आगे देखते हैं क्या हुआ। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। सेठ साधु के पास रोज आते थे और साधु उन्हें रोज उपदेश यानी टीचिंग देता था। साधु कहता कि आदमी के लिए धन का लोभ, लोभ यानी ग्रीड या लालच अच्छा नहीं होता। मोह माया मतलब सांसारिक आकर्षण या वर्ल्डली प्लेजर्स से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना ही सच्चा सुख है। उसी से मन को शांति मिलती है। धन दौलत में कुछ नहीं रखा। उन उपदेशों का सेठ पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। देखते ही देखते कुटी के सामने ढेर लग गए। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी यानी झोपड़ी की ओर आ रहा है। उसे लगा कि सरकार के आदमी उसे पकड़ने आ रहे हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि वह सेठ आ रहा है। सेठ ने उसे प्रणाम किया और गाड़ियों से सोने चांदी के गहनों मतलब आभूषण या ज्वेलरी, मुहरों यानी गोल्ड कॉइन्स से भरे कलसे यानी घड़े या मटके साधु के सामने रख दिए। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। इसका जो भी आप चाहें करें। गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। साधु के सामने अपना सब धन रखकर सेठ ने उसके चरण पकड़कर कहा कि आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। मैंने जो झूठ और कपट, कपट यानी बेईमानी से धन कमाया है वह आप ले लीजिए। धन को गरीबों में बांट दीजिए या मंदिर बनाइए, बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूं, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया कि मैं तुझे सब धन दौलत त्याग या छोड़ने को कहता हूं या छोड़ने की सीख देता हूं, तो मैं खुद धन नहीं ले सकता। और समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? वो तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा।
कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। बहुरूपिये की कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब अगले दिन सेठ आते हैं और देखते हैं कि साधु वहां नहीं है। यहाँ वहां देखने पर भी साधु दिखाई नहीं दिए। इतने में एक आदमी ने आकर सेठ के चरण पकड़े और उनसे इनाम यानी पुरस्कार मांगा। सेठ ने आश्चर्य से पूछा कि कैसा इनाम और तुम कौन हो भाई? तब वह आदमी बोला कि मैं एक बहुरूपिया हूं जिसने साधु का भेष लिया था। मैंने अपनी बहुरूपिये की कला से आप जैसे चतुर आदमी को धोखा दिया, इसलिए मुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभर कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरे, मतलब चकित हुए या सरप्राइज्ड हुए। वे बोले, इनाम तो दूंगा क्योंकि तुमने सच में अच्छा अभिनय यानी एक्टिंग किया है। लेकिन कल जब मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति या सारा पैसा दे रहा था तो इनकार क्यों किया? आज तुम अमीर सेठ होते। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हूं। अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूंगा। सेठ के सवाल का जवाब देते हुए बहुरूपिये ने कहा कि पैसे लेकर भाग जाने की बात मेरे मन में भी आई। फिर मैंने सोचा कि मैं एक कलाकार हूं और एक महात्मा साधु का रूप लिया है। अगर मैं आपका धन ले लेता तो मेरी कला में खोट यानी दोष आ जाती। तो एक सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग या सेक्रीफाइस कर दिया और इससे मेरा साधु का रूप लेने का काम पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं पाठ के अंत की ओर, ध्यान दीजिए। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। बहुरूपये की बात सुनकर सेठ ने पूछा कि मेरी सेठानी कैसे बीमारी से अच्छी हुई? इस पर बहुरूपये ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आपके और सेठानी के विश्वास और संयोग से, मतलब बाय चांस, वह ठीक हो गई। सेठ समझ नहीं पाए कि 4-5 अशरफियों यानी सोने के सिक्के के लिए कोई करोड़ों की संपत्ति कैसे छोड़ सकता है। बहुरूपिया सच में अपने काम में महान था। धन्यवाद।